Hello everyone. In this video, we will try to understand Section 95 of CPC titled as persons especially appointed by government to prosecute or defend on behalf of foreign rulers. तो कोई भी फॉरेन रूलर्स है वो डायरेक्ट इंडिया तो नहीं आ सकता किसी को पर सूट करने के लिए, लॉ सूट फाइल करने के लिए या फिर खुद को डिफेंड करने के लिए। तो ऐसे केस में वो अपना टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में अपॉइंट कर सकते हैं कि वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा और वो एक्सेप्टेबल भी होगा एज पर सीपीसी सेक्शन 85। ठीक है। पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट। तो इंडिया में कोई गवर्नमेंट है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो उनके रिक्वेस्ट पे जो भी फॉरेन रूलर्स हैं, और रूलर कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है क्योंकि 1908 ऑफ कोर्स यू नो ना, उस टाइम पे रूलर्स हुआ करते थे। तो इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट रूलर ज्यादा यहाँ पे ओपनली मेंशन है। सो लीव इट। तो जो रूलर है वो रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के गवर्नमेंट को, और यहाँ के गवर्नमेंट उनके रिक्वेस्ट पे कोई भी पर्सन जो है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। सी क्लॉज नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रूलर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन स्टेट के रूलर के रिक्वेस्ट पे और एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पर्सन कॉम्पिटेंट इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच रूलर। तो या तो रूलर ने खुद रिक्वेस्ट की हो, या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, उनके किसी ऑथराइज ऑफिसर ने, उनके किसी अपॉइंटेड ऑफिसर ने जो है रिक्वेस्ट की हो। दोनों ही केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट को अप्रूव करके उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव हायर कर सकती है जो उन्हें यहाँ के कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो लॉ सूट फाइल करने के लिए हो या चाहे उन्हें डिफेंड करने के लिए हो। ओके, सो रिक्वेस्ट ऑफ एनी पर्सन कॉम्पिटेंट इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच रूलर बाय ऑर्डर के थ्रू अपॉइंट एनी पर्सन टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड एनी सूट ऑन बिहाफ ऑफ सच रूलर। तो ऑर्डर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उस रूलर के लिए अपॉइंट कर सकती है। एंड एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल बी डीम्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट बाय whom appearance acts and application under this code may be made or done on behalf of such ruler। और जब वो व्यक्ति अपॉइंट हो जाएगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव तो वो उस रूलर के बदले अपीयर हो सकता है, एक्ट कर सकता है, और जो भी एप्लीकेशन है जो सीपीसी के अंडर फॉलो की जाती है उसको वो लगा सकता है। किसके बिहाफ पे, रूलर के बिहाफ पे। नाउ सी सबसेक्शन 2, an appointment under this section may be made for the purpose of a specified suit or of several specified suit। अब जो अपॉइंटमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उस रूलर का, अब वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए भी बना सकती है, मान लीजिए एक सिंगल सूट के लिए, या फिर डिफरेंट केसेस के लिए भी बना सकती है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए भी अपॉइंट कर सकती है। तो डिपेंड करता है रूलर की क्या रिक्वेस्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कितनी सहमति दिखाती है। तो उन दोनों को देखते हुए एक सूट के लिए भी कर सकती है, एक से ज्यादा सूट के लिए भी कर सकती है, मीन्स अलग अलग सूट के लिए भी कर सकती है, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी कर सकती है कि मान लीजिए 2 साल तक ये रिप्रेजेंट करेंगे, 2 के बाद फिर 2 साल तक ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ऐसा भी कुछ प्रोवाइड कर सकती है। So this is what subsection 2 is saying. An appointment under this section, जो भी अपॉइंटमेंट है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, may be made for the purpose of a specified suit, ये specified suit के लिए भी बनाया जा सकता है, और of several specified suit, या फिर बहुत सारे सूट्स के लिए बनाया जा सकता है, एक से अधिक सूट्स के लिए, और for the purpose of all such suits as it may be from time to time be necessary, या फिर सभी सूट के लिए जैसे कि टाइम टू टाइम जो नेसेसरी हो उसके अकॉर्डिंग, टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड मीन्स टू फाइल अ सूट और फॉर डिफेंडिंग दैट रूलर ऑन बिहाफ ऑफ सच रूलर, उस रूलर के बिहाफ पे। So this was subsection 2. Now see subsection 3. A person appointed under this section may authorize or appoint any persons to make appearance and application and do acts in any such suit or suits as if he were himself a party thereto। उसके बाद जिस व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उस रूलर का, वो व्यक्ति चाहे तो वो भी किसी और को रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल रूलर इज एक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका रिप्रेजेंटेटिव बना दिया वाई को इंडिया में। अब वाई समहाउ बीमार पड़ गया, वाई समहाउ नहीं आ पाएगा, तो इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव बना देगा जेड को, तो वो भी किया जा सकता है।
मान लीजिए एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो जरूरी नहीं है कि वही जाए, अगर वो किसी और को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज देता है तो वो भी चलेगा, एज पर subsection 3 of section 85 of CPC 1908. Now see, a person appointed in this section, जो भी पर्सन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया है, मे ऑथराइज कर सकता है या अपॉइंट कर सकता है एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन को, टू मेक अपीयरेंस करने के लिए एन एप्लीकेशन एंड डू एक्ट इन एनी सच सूट। तो एप्लीकेशन लगाने के लिए और कोई भी एक्ट करने के लिए जो उस सूट में रिक्वायरमेंट हो, सूट में, या फिर सूट्स है जो कि सेवरल सूट्स हमने सबसेक्शन 2 में देखा था, सब सेवरल सूट्स की बात है तो उन सभी सूट्स में एज इफ ही वर हिमसेल्फ अ पार्टी देयर टू, और ये वैसा ही माना जाएगा जैसे जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था वही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूलर को। तो ऐसा, सो दिस वाज सेक्शन 85 ऑफ सीपीसी।